दो टेस्ट मैच की सीरीज का मसला यह है कि अगर आप पहला टेस्ट मैच हार जाएं तो दूसरा टेस्ट मैच में जितनी मर्जी महारत के साथ, बेहतरीन क्रिकेट खेल के साथ अगर मुकाबला जीत भी जाएं तो सीरीज एट द एंड ऑफ द डे आप सिर्फ ड्रॉ ही कर सकेंगे। सो बड़ा इंपॉर्टेंट है दो टेस्ट मैच की सीरीज में कि आप पहला मैच अच्छा खेलें और वो जीतने की कोशिश करें। अब न्यूजीलैंड के पास ऑप्शंस बन चुके हैं पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद, क्योंकि वो दूसरा टेस्ट आराम से खेल सकते हैं, अपनी पेस से खेलेंगे। पाकिस्तान को सारी पेस बनानी है, वो ड्रॉ करके सीरीज भी जीत जाएंगे और आईसीसी की टेस्ट चैंपियनशिप्स की रैंकिंग्स में भी ऊपर चले जाएंगे। देखिए, पाकिस्तान को दो तीन चीज़ें बहुत ठीक करनी है इस मैच में जाने से पहले। एक तो पूरी टीम को बार बार ये चीज़ याद दिलानी है, थिंक टैंक को, कि आपने बेहतरीन फाइट की और नाक के चने चबवा दिए और दुनिया में इज्जत कमाई उस फाइट से। सो पहले तो एक ये फील गुड फैक्टर क्रिएट करने की ज़रूरत है ड्रेसिंग रूम में। हार को बैक ऑफ द माइंड में डालें और जो अच्छे पॉइंट्स हैं जिसमें फवाद आलम की सेंचुरी है, रिजवान का रेजिस्टेंस है, फिर जो टेल एंडर्स ने जैसे फाइट की, ओवरऑल टीम जो कमिटेड रही कि हमने पूरा दिन बैटिंग करनी है, ये सारे हाई पॉइंट्स हैं और इनका जिक्र बार बार होना चाहिए ड्रेसिंग रूम में। रेफरेंस पॉइंट्स बड़े ये स्ट्रांग है। तो इस अंदाज से एक तो टीम को मेंटली चार्ज्ड अप रखना है। अब आती है टेक्निकल बात। देखिए, जब आप मैच हार जाते हैं, और पाकिस्तान अक्सर औकात अवे टूर्स पे आजकल मैच हार रहे हैं, तो टीम में कहीं ना कहीं सेल्फिशनेस भी आ जाती है। यानी कि एक तरह से पहले से आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे मैच जीतना बड़ा मुश्किल हो गया, सो हम अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए खेलते हैं, अपना 50, अपना 100, अपनी 4-5 विकेटें, अपने बचाव की तरफ कई दफ़ा प्लेयर्स चले जाते हैं। सो इसके अगेंस्ट थिंक टैंक को गार्ड करना है और कप्तान के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक तरह से कहानी बन जाती है कि वो टीम को सिर्फ फोकस करवाए जीत के ऊपर। और ये सारी चीज़ें जो हैं ड्रॉ की, और अगर हम हार गए तो क्या होगा, ये इनके जहन से निकालें। क्योंकि अगर ड्रॉ मेंटेलिटी या बीटन मेंटेलिटी के साथ आप सेकंड टेस्ट मैच में उतरेंगे तो फिर कहीं ना कहीं सेल्फिशनेस आ जाएगी। सो इसके अगेंस्ट गार्ड करना है पाकिस्तान को, और रिजवान को जो है बहुत बेहतरीन तरह से ब्रीफ लिख के देना है अपने टीम प्लेयर्स को कि इस तरह से हम जाके न्यूजीलैंड को मारेंगे, और मार सकते हैं पाकिस्तान, क्योंकि इतनी बड़ी चोट नहीं खाई है पाकिस्तान ने पहला मैच हारने के बाद, क्योंकि फाइट किया है। दो टेक्निकल और इश्यूज हैं। एक तो मोहम्मद अब्बास की परफॉर्मेंस थोड़ी सी इफ़ी हुई है, इनकी पेस कम हुई है, अभी से नहीं पिछले 1 साल से ये स्ट्रगल कर रहे हैं। और मीडियम पेसर की पेस और कम हो जाए तो आप 2-2 गज भी गेंद को स्विंग करवा लें। उनको पता है कि एक दफ़ा नया बॉल इनके 3-4 ओवर्स हम खेल गए और क्योंकि पेस कम हो गई है तो स्विंग पहले जल्दी पकड़ी जाती है। सो इनकी जो एफिकेसी है, इफादियत जो है, इनकी जो पेनिट्रेशन ये करते थे नए बॉल पे, वो अब कम हो गई है सिचुएशन इनके लिए। सो इनको सोचना है कि इनकी पेस कम हुई है। पाकिस्तान के बॉलिंग थिंक टैंक जो हैं, कोचेज हैं, उनको सोचना है कि अब्बास की पेस को किस तरह से बढ़ाया जाए और ये क्या चीज़ गलत कर रहे हैं। क्योंकि पहला स्पेल तो ठीक है, मगर उसके बाद के स्पेल्स में ये उस तरह के बॉलर नहीं रहे जैसे 1 साल 1.5 साल पहले थे। सो अगर राफा नडाल अपनी सर्विस की पेस को इंक्रीज कर सकते हैं, कोचेस के साथ बैठ के इस पे काम कर सकते हैं और उसके बाद मैचेस जीत सकते हैं, टूर्नामेंट्स जीत सकते हैं, तो अब्बास की पेस क्यों नहीं इंक्रीज हो सकती है। सो इसके ऊपर बैठ के बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब्बास का फेलियर जो है विकेट्स ना लेना, ये भारी पड़ रहा है पाकिस्तान की बॉलिंग पे और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे। क्योंकि ये विंडो थी ऑफ अपॉर्चुनिटी, क्रिएट करते थे अपॉर्चुनिटीज़ नए बॉल पे भी और लेटर ऑन आके भी बड़े अच्छी जगह पे ये बॉल करते थे और गेंद को मुतवातिर हिलाते रहते थे, मगर पेस भी थोड़ी सी अब इनकी ज़्यादा थी। अब पेस बिल्कुल कम हो गई है। इसी तरह से नसीम शाह की पेस को क्या हुआ है, उनकी देखें, अगर एक टेयर अवे फास्ट बॉलर की पेस 1-2 नॉचेस भी गिरती है तो वो जल्दी पकड़ा जाता है, क्योंकि वो जो यॉर्कर उसका विकेट टेकिंग बॉल था एट 148 और सडनली 138 पे वो गेंद आसान हो जाता है टू पिक। सो उसके ऊपर भी बात करने की ज़रूरत है कि नसीम शाह को क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या उनके अभी भी टोटल फिटनेस नहीं है, क्या ज़हनी एतबार से कोई कोई ब्लॉक है, उनका पिच मैप रीसेट करने की ज़रूरत है जहन में। ये सब चीज़ें इस टेस्ट मैच से पहले होनी बड़ी सख्त ज़रूरी हैं। फिर ओपनर्स को बहुत अच्छा खेलना है इस दफ़ा। देखिए, अच्छी क्रिकेट टीम्स के ओपनर्स सेटल्ड होते हैं और काम करते हैं, और एक इनको लंबा रोप दिया गया है आबिद अली को भी और शान मसूद को भी, मगर ये हिट एंड मिस के ऊपर पाकिस्तान टीम अवे टूर्स के ऊपर अफोर्ड नहीं कर सकती हैं परफॉर्मेंसेस फ्रॉम द टॉप ऑर्डर। सो इनको ठीक खेलना है।
बॉलर्स को बहुत बेहतर बॉलिंग करनी है, यासिर शाह के मसले मसाइल अवे टूअर्स पे चल रहे हैं, उनको भी अपने आप को रिविजिट करना है, उनको बैठ के बात करनी है कि मैं गलत क्या कर रहा हूँ, क्या बहुत ज़्यादा चीज़ें कर रहा हूँ, क्या कम कर रहा हूँ, क्या मेरी लेंथ ठीक नहीं है। सो अगर हेल्प लेनी है तो उनको हेल्प लेनी चाहिए, मैं समझता हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवर्स करते हैं और अगर बहुत ज़्यादा ओवर्स वो करते हैं, विकेट्स नहीं लेते, रन्स दे देते हैं, तो फिर पाकिस्तान की बॉलिंग पे प्रेशर पड़ जाएगा। कंट्रोल पाकिस्तान को बॉल के साथ चाहिए सेकंड टेस्ट मैच में भी, मगर उसके साथ साथ विकेट्स भी चाहिए और पहली इनिंग्स में रन्स करने बड़े इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से अगर बॉलिंग आती है तो कंट्रोल के साथ आपको विकेट्स लेनी है। पहले टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान ने 225 रन करवाए, 3 विकेटें सिर्फ ली, और ये हालांकि कंट्रोल के हिसाब से अच्छी कहानी थी, मगर विकेट्स कॉलम और भरने चाहिए थे, और उसका क्या हुआ फिर नतीजा कि न्यूजीलैंड ने 450 स्कोर कर दिया। सो विकेट्स और कंट्रोल, इसको साथ साथ चलना है समहाउ, और जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी पाकिस्तान न्यूजीलैंड को बॉस नहीं कर सकेगा सेकंड टेस्ट मैच में। मगर वो शानदार जो फाइट बैक दिखाई पाकिस्तान ने पहले टेस्ट मैच में, वो फाइट बैक को पॉजिटिव तरह से इस्तेमाल करें न्यूजीलैंड को हराने के लिए दूसरे टेस्ट मैच में। पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, बिल्कुल पाकिस्तान दूसरा टेस्ट मैच बिल्कुल जीत सकता है।